हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद शिवम। और मेरा नाम है शिवम यादव। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं डेली के डेली 10 क्वेश्चंस लेकर आता हूं, और वो भी वो क्वेश्चंस जो कि गौरव सर डेली कराते हैं। उन क्वेश्चंस को मैं रिवीजन कराता हूं डेली के डेली। मैंने सोचा आज संडे है, तो जो क्वेश्चंस मैंने पिछले हफ्ते में कराए हैं उनका आज रिवीजन करा देते हैं। तो आज वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो पिछले हफ्ते में मैं क्वेश्चंस करा चुका हूँ। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल के। कहाँ के होंगे? नेपाल के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में द्विवार्षिक आर्किटेक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स किसने शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाटो ने। किसने की है? नाटो ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने ससुन बंदरगाह को डेवलप करने के लिए फिनिश कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयंत जयंत चौधरी को। किसको? जयंत चौधरी को इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में CISF का स्थापना दिवस समारोह कहाँ मनाया गया है? मतलब कहाँ आयोजित हुआ है? किसका? CISF का स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में CISF का स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ड्रग्स के विरुद्ध ऑपरेशन जेरिको, कौन सा ऑपरेशन जेरिको कहाँ चलाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम में। कहाँ पर चलाया गया है? मिजोरम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महिला कर्मचारियों के लिए साइन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन रेलवे ने। किसने? इंडियन रेलवे ने महिला कर्मचारियों के लिए साइन ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नए क्रिमिनल कानून और ICJS 2.0 असरदार तरीके से लागू करने के में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? किसने? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने पूरे देश भर में नए क्रिमिनल कानून और ICJS 2.0 को असरदार तरीके से लागू करने में पूरे देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को जुटाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह है 11 तारीख का पॉइंट। केंद्रीय गृह मंत्री की ब्लू बुक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की निर्धारित करती है प्रोटोकॉल। जो ब्लू बुक है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की है, और वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो प्रोटोकॉल होती है उसको ब्लू बुक के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, 12 मार्च। अब आते हैं हमारे 12 मार्च के क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाल ही में US प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50 साल में पहले बड़ी US रिफाइनरी बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिलायंस के साथ। किसके साथ? रिलायंस के साथ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेशिया की इजाज़त अपने किस फैसले के आधार पर दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉमन कॉज जजमेंट 2018। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने किसके सहयोग से यूरेशियन मार्केट के लिए फार्मा न्यूट्रांस्यूटिकल कॉरिडोर लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उज्बेकिस्तान। किसके सहयोग से? उज्बेकिस्तान के सहयोग से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आहार 2026 का पार्टनर देश कैसे बनाया गया है? ठीक है, किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इटली को। किसको?
इटली को बनाया गया है। हाल ही में NHAI ने किसके सहयोग से पहले नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसरो के सहयोग से। किसके सहयोग से? इसरो के सहयोग से NHAI ने पहले नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स को लॉन्च किया है। ठीक है, चलते चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। कहाँ किया है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए ज़रूरी पार्ट्स बनाने के लिए डसॉल्ट एविएशन ने किसके साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिकल टेक्नोलॉजीज। किसके साथ? हिकल टेक्नोलॉजीज के साथ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के किस शहर को 22 साल बाद एशिया कप आर्चरी 2026 के दूसरे लेग की मेजबानी मिली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली को। किसको मिली है? दिल्ली को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, किसमें? उत्तर प्रदेश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में RM नजम्मा किस फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला हेड बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैगा की। किसकी? कैगा फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला हेड RM नजम्मा बनी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये है हमारा 12 तारीख का पॉइंट, कैबिनेट ने जल जीवन मिशन 2.0 को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल खर्च के साथ होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह है 13 मार्च 2026 के क्वेश्चंस। ठीक है, हाल ही में हाउस ऑफ लॉर्ड्स अमीर लोगों की जन्म से सुरक्षित जन्म से सुरक्षित सीटें रखने की व्यवस्था हेरिडिटरी हेरिडिटरी पीयर्स को किसने खत्म किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन ने। किसने? ब्रिटेन ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट काल और शेषनाग 150 का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वार्म ड्रोन से। किससे है? स्वार्म ड्रोन से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 99.93% लिटरेसी रेट के साथ देश का दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो देश का दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है जो 99.93% लिटरेसी रेट के साथ बना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देश की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन चुनी गई हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेनका गुरुस्वामी। कौन? मेनका गुरुस्वामी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री मावन ध्यान सधीकर योजना किसने लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब ने। किसने लॉन्च की है? पंजाब ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया ने। किसने? इंडोनेशिया ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में स्ट्रक्चर्ड बग बाउंटी प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदय ने। UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नीति आयोग के दूसरे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में अचीवर श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, किसको मिला है? उड़ीसा को। किसको मिला है? उड़ीसा को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नमन अवार्ड्स के तहत किसे CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राहुल द्रविड़ को। किसको? राहुल द्रविड़ को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AQI
AQI और झील की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल किसने शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात ने। किसने की है? गुजरात ने लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये 13 मार्च का पॉइंट है। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त की जारी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए यह घोषणा की है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये हैं 14 मार्च के क्वेश्चंस, 14 मार्च 2026 के। पहला क्वेश्चन है 14 मार्च 2026 का। हाल ही में डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। कौन सा है? वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच मॉक ड्रिल कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरलम में। कहाँ पर हुई है? केरलम में। केरल का नया नाम है केरलम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर सिस्टम कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये होगा विशाखापट्टनम में। कहाँ पर होगा? विशाखापट्टनम में। हाल ही में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ पर हुआ है? सिक्किम में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एरो सिटी कॉरिडोर पर भारत का पहला माइक्रो एल्गी बेस्ड प्योर एयर, इसमें एयर मिसिंग है, प्योर एयर टावर किसने स्थापित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली ने। किसने किया है? नई दिल्ली ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवा का शुभारंभ करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ करेंगे? मध्य प्रदेश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू अराकू कोनी किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने। किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1 अप्रैल को सेना के उप प्रमुख का पदभार कौन ग्रहण करेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धीरज सेठ। कौन करेंगे? धीरज सेठ। हाल ही में प्रोफेसर हरमन कलके का निधन हुआ है। इनमें से किस राज्य के इतिहास की वैश्विक आवाज इन्हें माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा की। कहाँ की? उड़ीसा की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में LABL 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा TERI ने। किसने? TERI ने। सिविल एविएशन मिनिस्टर किंजरापू राम मोहन नायडू ने अमेजॉन एयर की पहली कार्गो फ्लाइट को दिखाई हरी झंडी। ठीक है, तो ये है हमारा रैपिड रिवीजन 11 से 14 मार्च तक का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपको लगा हो कि हाँ मैं आपके लिए कुछ काम की चीज़ें लेकर आता हूँ जो कि आपके लिए यूज़फुल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी अगली वीडियो लेके आऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो मित्र हैं, जो भी आपके सहयोगी हैं, जो सहपाठी हैं, उनको भी इसका लाभ मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले धमाके के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद शिवम। मेरा नाम है शिवम यादव। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं डेली के डेली 10 करंट अफेयर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आता हूं, जो कि डेली के डेली गौरव सर कराते हैं। मैं उनका रैपिड रिवीजन आपको कराता हूं। मेरा इस वीडियो को लाने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके रिवीजन को और भी बेहतर कर सकूं और आपकी चीज़ों को और भी बेहतर बना सकूं, जिससे कि आप इस वीडियो को देखकर दूसरी जब भी गौरव सर की क्लास में पहुंचेंगे, तब आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ हमें ये आता है। तो सिर्फ मेरा उद्देश्य यही है कि मैं सिर्फ आपको इन क्वेश्चंस का डेली के डेली रिवीजन करा सकूं, ताकि आप करंट अफेयर में अपनी बेहतर पकड़ बना सकें। सो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और
आज हम लेकर आए हैं 14 मार्च 2026 के 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन्स एंटोनियो कास्ट ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिली के। किस देश के? जो हाल ही में जोस एंटोनियो कास्ट ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में? चिली देश के राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 मार्च को। कब मनाया गया है? 15 मार्च को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम से। किससे है? असम से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैरामुथु को। किसको चुना गया है? वैरामुथु को। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो थे जी शंकर कुरूप। कौन थे? जी शंकर कुरूप। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लाइबेरिया के झंडे वाला जहाज सैनलोंग, कौन सा? हाल ही में लाइबेरिया के झंडे वाला जहाज सैनलोंग संघर्षरत हॉर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य स्थित है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान और ओमान के बीच। ये जो जलडमरू मध्य है वो ईरान और ओमान के बीच स्थित है। ये जो लाइबेरिया के झंडे वाला जो जहाज है वो सैनलोंग है और संघर्षरत होते हुए हॉर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 के सीस्मिक कोड संबंधी चिंताओं के बीच किस वर्ष के मानक को पुनः प्रभावी किया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 2016 के मानक को पुनः प्रभावी किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही सर्वोच्च न्यायालय की नो फॉल्ट मुआवजा नीति, कौन सी? नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोविड-19 वैक्सीनेशन। किससे है? कोविड-19 वैक्सीनेशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मत्स्य पालन विभाग ने शीत जल मत्स्य पालन पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीनगर। कहाँ पर किया है? श्रीनगर में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि पर्व, कौन सा उत्सव? आदि पर्व। जो आदिवासी लोक कलाकार होते हैं उनका उत्सव आदि पर्व 2026, इसमें 2026 मिसिंग है, वो कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम में योजना संबंधी इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम में। कहाँ किया है? असम में। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। आज का हमारा पॉइंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने असम, केरल और पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो ये है 17 मार्च 2026 के दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दल ने नई दिल्ली विश्व पैरा एथलेटिक्स में ग्रैंड प्रिक्स 2026 में 75 स्वर्ण पदकों सहित जीते कुल 208 मेडल। शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त साथी ऐप किया लॉन्च। ठीक है, 16 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। पूर्वोत्तर भारत के संस्थानों और जापान ने IIT गुवाहाटी में शैक्षणिक अनुसंधान और कंसोर्टियम बनाने के लिए किया हस्ताक्षर।
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली बनी भारत की पहली खनन कंपनी। 100वीं वर्षगांठ पर जयंती कुमारी से को प्रतिष्ठित संगीत कला निधि, कौन सा संगीत कला निधि पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। 98वें अकेडमी अवार्ड 2026 में वन बैटल आफ्टर अनदर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा में आयोजित हुआ पंचूडोला उत्सव 2026। आंध्र प्रदेश के अमरावती में पोट्टी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का हुआ अनावरण। जैनिक सिनर ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता इंडियन वेल्स वीएनपी पारवा का ओपन खिताब। पीरियड लीव पर सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के साथ नौकरी में भेदभाव की दी चेतावनी। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। 17 मार्च के हाल ही में नई दिल्ली विश्व पैरा एथलेटिक्स में ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन ने। किसने किया है? ब्रिटेन ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सॉरी, इसका आंसर ब्रिटेन नहीं, भारत होगा। इसका आंसर भारत होगा। ये जो 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान भारत ने हासिल किया है। किसकी? नई दिल्ली विश्व पैरा एथलेटिक्स में ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान भारत ने हासिल किया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले देखेंगे लल्लन टॉप। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग हुई है। भारत के ब्रिक्स शेरपा कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुधाकर जलेला। हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 94C के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 94C के तहत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कौन सा मुफ्त ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथी ऐप। कौन सा किया है? साथी ऐप। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 91वां। कौन सा है? 91वां। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जीडीपी और आईआईपी के लिए कौन सा बेस ईयर निर्धारित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2022-23। कौन सा? 22-23। ठीक है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के मैनेजमेंट के लिए किसे $182 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम को। किसको की है? असम को। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक टाइटल फॉर स्टार्स, कौन सी? टाइटल फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनोज मुकुंद से। किससे है? मनोज मुकुंद से। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 मार्च को। कब मनाया गया है? 16 मार्च को। ठीक है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ इन सीटू एयर एक्सरसाइज की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थाईलैंड के साथ। किसके साथ की है? थाईलैंड के साथ। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने डसाल्ट राफेल जेट्स के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए की डील को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 114 राफेल जेट्स के लिए। कितने के लिए? 114 राफेल जेट्स के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। कहाँ हुआ है? मुंबई में। तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश के। किसके होंगे? बांग्लादेश के। ठीक, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के 22 संस्थानों और आईआईटी गुवाहाटी ने किस देश के गिफ्यू विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और अनुसंधान कंसोर्टियम बनाने के लिए हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान के। ये गिफ्यू विश्वविद्यालय है, ये जापान का है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में मड वोल्केनो का विस्फोट कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, हाल ही में भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली कमान संभाली है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनामा में। कहाँ पर है? मनामा में। ठीक, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम में। कहाँ किया है? असम में। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ शुरू होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में।
कहाँ होगा? नई दिल्ली में। ठीक है। हाल ही में एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देश के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी बेस्ड पीडीएस सिस्टम को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। कहाँ किया गया है? गुजरात में। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्री क्वालिफाई की गई NOPV2 वैक्सीन का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोलियो से। किससे है? पोलियो से। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयंती कुमारेश को। किसे चुना गया है? जयंती कुमारेश को। ठीक है। हाल ही में कश्मीरी पंडित समुदाय हैरात पोस्त त्योहार का आयोजन हुआ है। इसका संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाशिवरात्रि से। किससे है? महाशिवरात्रि से। हाल ही में बोधन AI किसने प्रारंभ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने। किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 98वें अकेडमी अवार्ड्स 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वन बैटल आफ्टर अनदर को। किसे किया गया है? वन बैटल आफ्टर अनदर को। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों का डिजिटल साथी भारत विस्तार कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर में। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने प्रिसिजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस के साथ। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में पंचुडोला उत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मथुरा में। कहाँ होगा? मथुरा में। हाल ही में पहली ऑफिशियल FIDE मान्यता प्राप्त फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियन 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है। हाल ही में पोट्टी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे हड़प्पा सभ्यता के अनुमानित 8000 साल पुराने भिराना, ये भिड़ना हो गया है, यहाँ पर भिराना होगा, स्थल का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा से। किससे है? हरियाणा से। हाल ही में भारतीय सेना ने वज्रघात अभ्यास कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ किया है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंडियन वेल्स VNP पारिवारिक ओपन का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैनिक सिनर ने। और किसको हराया है? डेनियल मेदवेदेव को। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपियन लीगन गेटवे ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को। किसको? साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को। 17 मार्च का लास्ट पॉइंट है हमारा, पीरियड लीव पर सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के साथ नौकरी में भेदभाव की दी चेतावनी। ठीक है। और चलते हैं हम 18 मार्च के क्वेश्चन पर। 18 मार्च 2026 के दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। ठीक है। चलते हैं 18 मार्च के पहले क्वेश्चन पर। 18 मार्च का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने 100 करोड़ रुपए की एकीकृत एक्वा पार्क योजना का कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारी स्लाइड्स गलती से सीधे 10 क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंच गई हैं 18 मार्च के पे। ठीक है। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है 18 मार्च का हमारा, हाँ, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का हुआ उद्घाटन। ठीक है। ममता कालिया को उनके हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किया जाएगा सम्मानित। भारत सरकार ने की महाराष्ट्र में बिम्सटेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी। वर्ल्ड बैंक और भारत ने उत्तर प्रदेश में एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए $299.66 मिलियन का प्रोग्राम किया लॉन्च।
इंडिया पोस्ट नितेश, इंडिया पोस्ट तेज डिलीवरी, ये तेज की जगह पर नितेश हो गया है। देश के 6 महानगरों में 24 स्पीड पोस्ट सेवा की लॉन्च। ठीक है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने 1460 पशु आश्रय बनाने के लिए गोधाम योजना शुरू की। ठीक है। कौन सी योजना शुरू की है? गोधाम। ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के दौरान रिजल्ट टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किया शुरू। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में स्थित लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मध्यकालीन गजपति शिलालेख की हुई खोज। 22 साल के एआई मरकर के सह संस्थापक सूर्य मेधा ने सबसे कम उम्र के अरबपति बनने का बनाया रिकॉर्ड। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने जम्मू एंड कश्मीर में 100 करोड़ रुपए की एकीकृत एक्वा पार्क योजना की घोषणा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नागोया प्रोटोकॉल को लागू करने पर भारत की पहली नेशनल रिपोर्ट की पेश। ठीक है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीनगर में। कहाँ हुआ है? श्रीनगर में। ठीक है। हाल ही में फरवरी 2026 में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त होने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार ने। किसने की है? बिहार ने। पीएम सेतु के तहत इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना कहाँ होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर में। कहाँ होगी? कानपुर में। ठीक है। अर्थ शॉट प्राइस 2026 को कौन सा भारतीय शहर होस्ट करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। कौन सा करेगा? मुंबई। हाल ही में आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने एआई इनोवेशन सेंटर कहाँ किया लॉन्च? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुबई में। कहाँ किया है? दुबई में। ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीते जी इलाहाबाद को। किसे किया जाएगा? जीते जी इलाहाबाद को। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही द सेज हु रीमेडेड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी श्री नारायण गुरु किताब के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। हाल ही में इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत को। किसे किया गया है? भारत को। ठीक है। हाल ही में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2026 कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 फरवरी को। कब मनाया गया है? 21 फरवरी को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम द्वितीय कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम में। कहाँ किया है? असम में। ठीक है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत सरकार ने पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी कहाँ की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ की है? महाराष्ट्र में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में पद्म अवार्डी पंकज आडवाणी ने पहला लेबर विन चैंपियंस कप 2026 कौन सा? 2026 का खिताब कहाँ जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में। हाल ही में HIV से बचाव के लिए इंजेक्शन वाली दवा लेनकपाविर शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिम्बाब्वे। कौन सा है? जिम्बाब्वे। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में वर्ल्ड बैंक और भारत ने किस राज्य में एयर क्वालिटी सुधारने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में विंटर ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे ने। किसने किया है? नॉर्वे ने। हाल ही में 356 मैचों के साथ महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरमनप्रीत कौर ने। किसने की है? हरमनप्रीत कौर ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने तेजी डिलीवरी के लिए देश के कितने महानगरों में 24 स्पीड पोस्ट सेवा लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 महानगरों में। कितने में? 6 महानगरों में। हाल ही में पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। हाल ही में RBI ने देश का दूसरा सुरक्षित डाटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा में। कहाँ किया है? ओडिशा में। हाल ही में 1460 पशु आश्रय बनाने के लिए गोधाम योजना किसने शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ ने।
किसने की है? छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में प्रहार पॉलिसी और रणनीति किसने लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गृह मंत्रालय ने। किसने की है? गृह मंत्रालय ने। हाल ही में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन हिमरा हाथ के तहत कहाँ 46 टूरिस्ट का सफल रेस्क्यू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ किया है? सिक्किम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किसने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड ने। किसने किया है? उत्तराखंड ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां एडिशन कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुणे में। कहाँ होगा? पुणे में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की पार्लियामेंट के सबसे बड़े सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशंस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल के। किस देश के? इजराइल के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मध्यकालीन गजपति शिलालेख की खोज हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? कर्नाटक में। सॉरी, इसका सही जवाब कर्नाटक नहीं, आंध्र प्रदेश में हुई है। कहाँ हुई है? गजपति शिलालेख की खोज आंध्र प्रदेश में हुई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल आरोग्य मेले का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। हाल ही में यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी का ग्लोबल चैंपियन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को। किसे किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, हाल ही में सबसे कम उम्र के अरबपति बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य मेधाने। किसने बनाया है? सूर्य मेधाने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज वायु शक्ति, कौन सी एक्सरसाइज? वायु शक्ति का कहाँ प्रारंभ हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ हुई है? राजस्थान में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया अवार्ड जीरो प्राइज का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनवायरनमेंट से। किससे है? पर्यावरण से। ठीक है, हाल ही में हिंसा की जांच करने वाले कमीशन ऑफ द इंक्वायरी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलवीर सिंह को। हाल ही में स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन किसने तैनात की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर ने। किसने की है? जम्मू एंड कश्मीर ने। ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट पॉइंट पर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नागोया प्रोटोकॉल को लागू करने पर भारत की पहली नेशनल रिपोर्ट की पेश। ठीक है, चलते हैं 19 मार्च 2026 के दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। ठीक है, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। भारतीय नौसेना ने गुआम में यूएसए के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में लिया भाग। भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली के उपग्रह IRNSS-IF पर लगी परमाणु घड़ी हुई बंद। ठीक है, चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 628 जियाओकांग विलेज कर रहा है विकसित। 1095 किलोमीटर से अधिक परिचालन लाइनों के साथ भारत का मेट्रो नेटवर्क बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क। ठीक है, पंजाब सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल की शुरू की है। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने दिव्यांग शक्ति योजना की प्रारंभ। ठीक है, किसने की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। IIT गुवाहाटी ने साफ हाइड्रोजन और डेसलिनेशन के लिए MXENC बेस्ड सामग्री की विकसित। ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का हुआ आगाज। सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माता के लिए 12 सप्ताह का अवकाश देने का दिया आदेश। क्या आदेश दिया है? महाराष्ट्र विधानसभा ने धर्म की आज़ादी का बिल 2026 किया पास। व्यापार और निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कृषि गठबंधन किया गया प्रारंभ। ठीक है, तो इसी से संबंधित 18 मार्च के क्वेश्चन है, नहीं सॉरी 19 मार्च के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026, कौन सा? 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? उसका सही जवाब हो जाएगा गुआम में। कहाँ हुआ है? गुआम में। ठीक है, चलते हैं लल्लन टॉप पर। हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश की। किस देश की? बांग्लादेश की। ठीक है, हाल ही में इजराइल सरकार ने 2026 में किसे शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो
तो इसका सही जवाब हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। किसे की है? डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है। हाल ही में 13वें मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच को। किसे किया गया है? नोवाक जोकोविच को। हाल ही में मेडिकल शिक्षा शासन के लिए स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान ने। किसने किया है? राजस्थान ने। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हाल ही में इसरो के अनुसार भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद हुई है। इसका संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IRNSS-1F से। किससे है? IRNSS-1F से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के आधार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुल्गारिया। कौन सा है? बुल्गारिया। हाल ही में 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। क्या है? काम्या कार्तिकेयन। ठीक है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड में। कहाँ लिया है? झारखंड में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जियाओकांग विलेज स्थापित कर रहा है। यह भारत के किस राज्य को सबसे अधिक प्रभावित करेगा? तो कौन कर रहा है? चीन। कौन कर रहा है? चीन। ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को। किसको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा? अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है। वर्ष 2026 का G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस की मेजबानी में। किसकी मेजबानी में? फ्रांस की मेजबानी में। भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का कहाँ प्रारंभ होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी में। कहाँ होगी? गुवाहाटी में। हाल ही में कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेरू। कौन सी है? पेरू। हाल ही में भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला स्थान। कौन सा किया है? पहला स्थान। हाल ही में भारत के मेट्रो नेटवर्क ने दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा स्थान। कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा स्थान। ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल के साथ। किसके साथ? इजराइल के साथ। हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। कौन सा है? असम। ठीक है। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मो स्काईमेट का प्रक्षेपण किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इटली ने। किसने? इटली ने। हाल ही में भारत के पहले सरकारी AI क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब सरकार ने। किसने की है? पंजाब सरकार ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है। हाल ही में USA ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन एब्सोल्यूट। कौन सा है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट। चलते हैं अगले लल्लन टॉप पर। हाल ही में DRDO की सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीकी का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल शुद्धि करने के लिए। ठीक है। हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। कहाँ हुई है? मुंबई में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिव्यांग शक्ति योजना किसने प्रारंभ की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने। किसने की है? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट डेक्स का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा XPOSAT से है। ठीक है। हाल ही में ISO IFE 42,001 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर। ठीक है।
हाल ही में चर्चा में रही भैरव बटालियन का संबंध किससे है? जिसका सही जवाब हो जाएगा ड्रोन अभ्यास जयपुर से। संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया है? जिसका सही जवाब हो जाएगा 2026 को। हाल ही में साफ हाइड्रोजन और डेसलिनेशन के लिए MXE वेस्ट मटेरियल किसने विकसित किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा IIT मद्रास ने। किसने किया है? IIT मद्रास ने। सॉरी, ये IIT मद्रास ने नहीं, IIT गुवाहाटी ने किया है। किसने किया है? IIT गुवाहाटी ने। हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश किसे बनाया गया है? जिसका सही जवाब हो जाएगा कतर को। किसको बनाया गया है? कतर को। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? जिसका सही जवाब हो जाएगा उदय शुभंकर। कौन सा शुभंकर है? उदय शुभंकर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को। ठीक है। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आगाज कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लीलैंड ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ किया है? लखनऊ में। हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा वाला सुब्रमण्यम को। किसे? वाला सुब्रमण्यम को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माता के लिए कितने सप्ताह का अवकाश देने का आदेश दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 सप्ताह का। कितने सप्ताह का? 12 सप्ताह का। ठीक है। हाल ही में भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु ने। किसने की है? तमिलनाडु ने। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा कहाँ लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मद्रास IIT। कौन सा? IIT मद्रास ने। हाल ही में धर्म की आज़ादी का बिल किसने पारित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र ने। किसने किया है? महाराष्ट्र ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में 28,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। हाल ही में आलम बटरफ्लाई अभ्यारण्य किस राज्य की पहली तितली अभ्यारण्य बना है? इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। किस राज्य का? केरल राज्य के। ठीक है। आज का लास्ट पॉइंट है हमारा 19 मार्च का। व्यापार और निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका की कृषि गठबंधन किया गया प्रारंभ। ठीक है, तो चलते हैं 20 फरवरी के क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहले चलते हैं हम 20 मार्च 2026 के दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। ठीक है, चलते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत और इंडोनेशिया ने प्रारंभन मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए किया समझौता। ठीक है। सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने RBI को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किया सम्मानित। ठीक है। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने उत्तर प्रदेश की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में किया अमोघ ज्वाला अभ्यास। कौन सा अभ्यास किया है? अमोघ ज्वाला। ठीक है। राष्ट्रपति ने देशवासियों को नवरात्रि, उगादि, साजिबू, चेराओवा, नवरेह, गुड़ी पड़वा, चेटी चांद और नव संवत्सर के अवसर पर दी शुभकामनाएं। NVSL ने भीम पेमेंट ऐप के लिए महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और केंद्रीय कैबिनेट में भारत और औद्योगिक विकास योजना भव्या को दी मंजूरी। किसने दी है? केंद्रीय कैबिनेट ने। ठीक है। भारतीय नौसेना ने इंडियन ओशन शिप सागर, कौन सी? इंडियन ओशन शिप सागर पहल के दूसरे संस्करण का किया आयोजन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और केंद्र सरकार ने स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए टाइमलेस ट्राइबल ब्रांड RISA किया लॉन्च। GSI ने महाराष्ट्र के कालिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल किया घोषित। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के केंट में जानलेवा मेनिनजाइटिस फैलने के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर जारी किया गया आपातकालीन अलर्ट।
ठीक है। सो इन्हीं से संबंधित आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 116वां। कौन सा मिला है? 116वां। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ प्रम्भानन मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया के साथ। किसके साथ किया है? इंडोनेशिया के साथ। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आरबीआई को। किसे किया गया है? आरबीआई को। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साजिबू चेरा ओवा नववर्ष कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर में। कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एनएसबीएल ने भीम पेमेंट ऐप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को। किसे किया है? महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही भव्या योजना, कौन सी भव्या योजना का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से। किससे है इसका संबंध? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने इंडियन ओशन शिप सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोच्चि में। कहाँ किया है? कोच्चि में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए RISA ब्रांड किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनजातीय मामलों का मंत्रालय। किसने लॉन्च किया है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने RISA ब्रांड स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए लॉन्च किया है। ठीक है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। आज का नहीं है, ये है 20 तारीख का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। हाल ही में GSI ने किस राज्य के कालिंजर किले के इलाके को भू विरासत स्थल घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र के। किसके? महाराष्ट्र के। ठीक है। तो चलिए 20 तारीख का लास्ट पॉइंट है, यूनाइटेड किंगडम के केंट में जानलेवा मेनिनजाइटिस फैलने के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर जारी किया गया आपातकालीन अलर्ट। कौन सा आपातकालीन अलर्ट? किसके फैलने के कारण? मेनिनजाइटिस फैलने के कारण। ठीक है। चलते हैं आज के मतलब 21 तारीख के क्वेश्चंस के ऊपर। 21 मार्च 2026 के दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। कावेह मदानी जल पुरस्कार के बने सबसे कम उम्र के विजेता कौन है? कावेह मदानी। ठीक है। अर्जेंटीना ने औपचारिक रूप से WHO से अपनी सदस्यता ली वापस। ठीक है। भारत 2028 में विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की करेगा मेजबानी। कब करेगा? 2028 में। ठीक है। भारत ने तमिलनाडु LIDAR बॉय सिस्टम का किया सफल परीक्षण। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिलायंस MET सिटी का मेट्रोपोलिस लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला बना भारत का पहला प्रोजेक्ट। कौन सा है? रिलायंस MET। ठीक है। केंद्रीय नागरिक इसकी जगह पर होगा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा से फेयर से शुरुआत, कौन से? फेयर से फुर्सत योजना की शुरू। ठीक है। 20 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया गया विश्व गौरैया दिवस 2026। भारत के पूर्व राजदूत जावेद अरशद को फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले बने पहले भारतीय राजदूत। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री ने असम में लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का किया उद्घाटन। कहां पर किया है? असम में। ठीक है। मिजोरम में बसंत उत्सव चापचरकूट, कौन सा है? चापचरकूट का हुआ आयोजन। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दंत आयोग का किया गठन। ठीक है। आज चलते हैं आज के इन्हीं से संबंधित क्वेश्चनों पर।
आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कावे मदानी से। मदानी को किसको किया गया है? कावे मदानी को। ठीक है, चलते हैं लल्लन टॉप पर। हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य के। किस राज्य के? राजस्थान राज्य के। हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य की तितली घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़ ने। किसने किया है? चंडीगढ़ ने। ठीक है, हाल ही में इन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिक्सल के साथ। किसके साथ किया है? पिक्सल के साथ। ठीक है, हाल ही में वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रामा मार्चेल को। किसको चुना गया है? ग्रामा मार्चेल को। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में औपचारिक रूप से WHO से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना ने। किसने ली है? अर्जेंटीना ने। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना। कौन सा है? अर्जेंटीना। ठीक, हाल ही में गुटखा पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध किसने लगाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा ने। किसने लगाया है? उड़ीसा ने। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पराक्रम दिवस 2026 आयोजित किया है। इसका संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस से। किससे है? सुभाष चंद्र बोस से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कब करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 2028 में। कब करेगा? 2028 में। ठीक है, हाल ही में आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फर्न ने कहां दस्तक दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएसए में। कहां पर दी है? यूएसए में। हाल ही में रूस, यूक्रेन और यूएसए के प्रतिनिधियों ने शांति वार्ता का पहला दौर कहां आयोजित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अबू धाबी में। कहां किया है? अबू धाबी में। ठीक है, वर्ष 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 77वां। कौन सा मनाया गया है? 77वां। हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम को। किसे मिला है? सिक्किम को। ठीक है, चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पर। आज का चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फ्लोटिंग LIDAR बॉय सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। फ्लोटिंग LIDAR बॉय सिस्टम का सफल परीक्षण तमिलनाडु ने किया है। ठीक है, चलते हैं अगले लल्लन टॉप पर। हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मेंद्र को। किसको? धर्मेंद्र जी को। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किससे? अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुभांशु शुक्ला को। किसे किया है? शुभांशु शुक्ला को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में रिलायंस MET सिटी का मेट्रोपोलिस लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। ठीक है, चलते हैं अगले लल्लन टॉप पर। हाल ही में ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्व आसूचना निदेशालय ने। किसने किया है? राजस्व आसूचना निदेशालय ने। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति भवन में। कहाँ किया है? राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन की पहल कहाँ शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर की है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में EU ने ऐतिहासिक व्यापार समझौता, कौन सा? ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया है। इसके लिए सबसे पहले बातचीत कब प्रारंभ हुई?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2007 में। कब हुई? 2007 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने फेयर से फुर्सत योजना कहाँ प्रारंभ की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? मध्य प्रदेश। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और उससे पहले देखेंगे लंदन टॉप। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा में। कहाँ हुआ है? गोवा में। हाल ही में एससी ने राज्यों को किसके द्वारा तैयार किए गए मैनुअल पर आधारित पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पॉलिसी जारी करने के निर्देश दिए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल शंकर नारायण। क्या हो जाएगा? गोपाल शंकर नारायण। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस 2026, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 मार्च को। कब मनाया गया है? 20 मार्च को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले देखेंगे लल्लन टॉप। हाल ही में बनारस लिट फेस्ट अवार्ड्स में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ अवार्ड मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नमिता गोखले। क्या हो जाएगा? नमिता गोखले। हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल किसने पारित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस ने। किसने किया है? फ्रांस ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जावेद अशरफ। क्या हो जाएगा? जावेद अशरफ भारत के पहले भारतीय राजदूत हैं जो फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले लल्लन टॉप पर। हाल ही में आधिकारिक तौर पर बेसिलिस, कौन सा? बेसिलिस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। कौन सा है? केरल। हाल ही में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ की नमो लक्ष्मी योजना किसने प्रारंभ की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात ने। किसने की है? गुजरात ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम में। कहाँ किया है? असम में। ठीक है, चलते हैं अगले लल्लन टॉप पर। हाल ही में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किसने घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम कब से लागू होंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। कब से होंगे? 1 अप्रैल 2026 से। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वसंत उत्सव चापचरकूट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम में। कहाँ हुआ है? मिजोरम में। चलते हैं आज के लास्ट पॉइंट पर। आज का लास्ट पॉइंट है हमारा, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दंत आयोग का किया गठन। कौन से का? राष्ट्रीय दंत आयोग का। ठीक है, तो आपका ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, चलते हैं 26 मार्च 2026 के दैनिक समसमाय की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो चलते हैं। IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में पाकिस्तान को मिला शीर्ष स्थान। ठीक है, पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 का हुआ आगाज। ठीक, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला गुजरात बना देश का दूसरा राज्य। भारत सरकार ने वेस्ट एशिया संकट पर 7 एम्पावर्ड कमेटियां की गठित। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एससी का दर्जा सिर्फ हिंदुओं, सिखों और बौद्धों पर ही लागू करने का दिया आदेश। ठीक है, जेडासाई के वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र में की कॉकरोच की नई प्रजाति नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलेरिस की खोज। कौन सी? नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलेरिस की खोज। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश मित्र 3.0 प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। मणिपुर ने वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल शुरू की है। ठीक है,
केरल के एक स्टार्टअप ने इसरो को सौंपा अत्याधुनिक आकाशा 300 3D प्रिंटर। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा महिलाओं के एसएचजी के लिए यूपीआई आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला बना पहला बैंक। ठीक है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 12,000 महिलाओं पर किया गर्भ इन्हीं पहल के तहत अध्ययन। ठीक है। चलते हैं इन्हीं से संबंधित आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान वो देश है जो IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश की। ठीक है। हाल ही में इजराइल सरकार ने 2026 में किसे शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। किसको? ट्रंप को। ठीक है। हाल ही में 13वें मोहम्मद राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच को। किसको? नोवाक जोकोविच को। ठीक है। हाल ही में मेडिकल शिक्षा शासन के लिए ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान ने। किसने किया है? राजस्थान ने। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 का आगाज किस फिल्म से हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैराट फिल्म से। किस फिल्म से हुआ है? सैराट फिल्म से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लल्लन टॉप पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुल्गारिया। कौन सा है? बुल्गारिया। ठीक। चलते हैं अगले लल्लन टॉप पर। हाल ही में 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। ठीक है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड में। कहाँ लिया है? झारखंड में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला कौन सा? यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। कौन सा है? गुजरात। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन कौन सा? 52वां G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस की मेजबानी में। किसकी मेजबानी में? फ्रांस की मेजबानी में। भारतीय रेलवे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ प्रारंभ की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी टू हावड़ा। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? गुवाहाटी से हावड़ा तक। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने वेस्ट एशियाई संकट से निपटने के लिए डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स और पब्लिक ऑर्डर्स समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विक्रम मिश्री को। किसको नियुक्त किया है? विक्रम मिश्री को। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल के साथ। किसके साथ किया है? इजराइल के साथ। ठीक है। हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। कौन सा है? असम। ठीक है। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मो स्काईमेड का प्रक्षेपण किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इटली देश के। किस देश के? इटली के। ठीक है। हाल ही में भारत के पहले सरकारी AI क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एससी का दर्जा किस धर्म के लोगों पर लागू करने का आदेश दिया है? तो वो दिया है हिंदू धर्म के, सिख और बौद्ध, यानी सभी धर्म के, मतलब इसमें जो ऑप्शंस हैं वो उपर्युक्त सभी धर्म के लोगों पर लागू करने का आदेश दिया है। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एकीकृत सुरक्षा हब, कौन सा एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार में। कहाँ किया है? अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है। हाल ही में यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में डीआरडीओ ने सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीकी का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल शुद्धि पोर्टेबल सिस्टम से। किससे है? जल शुद्धि पोर्टेबल सिस्टम से। ठीक है। हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। कहाँ हुई है? मुंबई में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जेडएसआई के वैज्ञानिकों ने कॉकरोच की नई प्रजाति न्यूलोबोप्टेरा पेनिनसुलेरिस की खोज कहाँ की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ की है? महाराष्ट्र में। ठीक है। चलते हैं अगले लल्लन टॉप पर। हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर डस्ट एक्सपेरिमेंट डेक्स का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा XPOSAT से। किससे है? XPOSAT से। ठीक है। हाल ही में ISO IFE 42001 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर। ठीक है। कौन सी है? फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में चर्चा में रही भैरव बटालियन का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ड्रोन अभ्यास जयपुर से। ठीक है। किससे है? ड्रोन अभ्यास जयपुर से। संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2026 को। किसको किया है? 2026 को। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निवेश मित्र 3.0 किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में नई दिल्ली, ये नहीं की जगह पर नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कतर। कौन सा है? कतर। ठीक है। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदय शुभंकर। कौन सा लॉन्च किया है? उदय शुभंकर। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिवंगत माधव गाडगिल कौन थे? इनका संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। ये टाइप करना रह गया है। ठीक है। पश्चिम बंगाल से। ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है। हाल ही में वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किसने शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर ने। किसने की है? मणिपुर ने। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लीलैंड ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ किया है? लखनऊ में। ठीक है। हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन पर्सन किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाला सुब्रमण्यम को। किसे किया है? वाला सुब्रमण्यम को। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान के। किस राज्य के? राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन ने इसरो आध्यात्मिक आकाश 300 3D प्रिंटर सौंपा है। किसको? इसरो को। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल से। किससे है? केरल से इसका संबंध है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
हाल ही में भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु ने। किसने की है? तमिलनाडु ने। ठीक है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा कहाँ लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आईआईटी मद्रास में। कहाँ की है? आईआईटी मद्रास में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महिलाओं के एसएचजी के लिए यूपीआई आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लल्लन टॉप पर। हाल ही में 28,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। हाल ही में EOS-N1 मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने में विफल रहा है। इसका संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा PSLV C62 से। किससे है? PSLV C62 से। ठीक है। चलते हैं अगले लल्लन टॉप पर। हाल ही में अरालम बटरफ्लाई अभयारण्य किस राज्य का पहला तितली अभयारण्य बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल का। किस राज्य का? केरल का। ठीक है। आज का लास्ट पॉइंट है हमारा, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 12,000 महिलाओं पर किया गर्भवेनी पहल के तहत अध्ययन। ठीक है। तो आपका ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, चलते हैं 27 मार्च 2026 के दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। ठीक है। चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन याओंदे कैमरून में 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन किया शुरू। ठीक है। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार पीएम मोदी 68% अनुमोदन के साथ हैं वैश्विक लोकप्रियता रैंकिंग में शीर्ष नेता। ठीक है। रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर बनी आईपीएल के इतिहास में सबसे कीमती फ्रेंचाइजी। ठीक है। लेखक रामकुमार मुखोपाध्याय बंगाली के उपन्यास हारा पार्वती कथा को, कौन से उपन्यास को? हारा पार्वती कथा को सरस्वती पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बॉय सब्जेक्ट में आईआईएम धनबाद को मिनरल और माइनिंग इंजीनियरिंग श्रेणी में मिला 21वां स्थान। ठीक है। अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई में अपनी तरह का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन AGNITE यानी एग्नाइट का किया सफल परीक्षण। ठीक है। भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से गिराए जाने वाली ड्रोन प्रोजेक्ट वायुवाण को किया लॉन्च। ठीक है। संजय राउत की किताब अनलाइकली पैराडाइज का हुआ विमोचन। ठीक है। गोवा में देवी को समर्पित मुलगांव केलवाई पेट उत्सव का हुआ आयोजन। आंध्र प्रदेश वन उत्पाद के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन वाला बना पहला राज्य। ठीक है। सिक्किम की स्तुति प्रधान विश्व युवा संसद 2026 में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। ठीक है। तो चलते हैं इन्हीं से संबंधित आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैमरून में। कहाँ हुआ है? कैमरून में। ठीक है। हाल ही में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति, कौन सा अभ्यास? साझा शक्ति, कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में। ठीक है। हाल ही में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, कौन सी? जस्टिस रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय की। किसकी? मेघालय की। ठीक है। हाल ही में चीन, रूस, ईरान ने बिल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर किया है? साउथ अफ्रीका में चीन, रूस, ईरान ने बिल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास किया है। ठीक है। हाल ही में तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम में। कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में यूएसए की मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार 68% अनुमोदन के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है।
हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक ने। किसने किया है? कर्नाटक ने। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर वाकड़कर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। हाल ही में हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75वां। कौन सा मिला है? 75वां। हाल ही में मकरविलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ पर हुआ है? केरल में। कहाँ कहाँ आयोजित हुआ है? केरल में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल के इतिहास की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर। कौन बनी है? रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर। ठीक है। चलते हैं अगले ललन टॉप पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का आग्रह किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा पॉक्सो एक्ट में। ठीक है। कौन से एक्ट में? पॉक्सो एक्ट में। ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतरराज्य समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। किसके साथ में? असम के साथ में। ठीक है। पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वॉयेजर 1। ठीक है। हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र को। किसे मिला है? महाराष्ट्र को। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 के लिए कौन से सम्मान? सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम कुमार मुखोपाध्याय को। किसे चुना गया है? राम कुमार मुखोपाध्याय को। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोबी कियर्स। टोबी कियर्स को पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार किसके साथ साझा किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रंप के साथ। किसके? डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वास ने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 92वें। कौन से बने हैं? 92 हैं। ठीक है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बॉय सब्जेक्ट में ISM धनबाद मिनरल और माइनिंग इंजीनियरिंग श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21वां। क्या हो जाएगा? 21वां। चलते हैं अगले ललन टॉप पर। हाल ही में निरस्त्रीकरण मामू पर हाल ही में निरस्त्रीकरण मामलों पर, ठीक है, ABDM के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर वी वेंकटरमण। ठीक है। हाल ही में फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब इसका संबंध किससे है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया से। किससे है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने अपनी तरह के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन एग्नाइट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई में। कहाँ किया है? चेन्नई में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कौन सी? सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काकीनाडा में। कहाँ हुई है? काकीनाडा में। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रवीण वशिष्ठ को। किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण वशिष्ठ को। ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रोजेक्ट वायुयान किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय वायुसेना ने। किसने लॉन्च किया है? भारतीय वायुसेना ने। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
हाल ही में वृक्ष नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है। हाल ही में 25 साल बाद पैसा एक्ट, यानी पैसा एक्ट कहाँ पर लागू होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड में। कहाँ पर होगा? झारखंड में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसका संबंध किससे है? इसका सही जवाब हो जाएगा संजय राउत से। किससे है? संजय राउत से। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में पीएम मोदी ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। इस कॉरिडोर का लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34.5 किलोमीटर। कितनी? 34.5 किलोमीटर। ठीक है। हाल ही में 10,000 नर्तकियों बगरम्बा नृत्य कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम में। कहाँ किया गया है? असम में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुलगांव केलवाई पेठ उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा में। कहाँ आयोजित हुआ है? गोवा में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब ने। ठीक है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नितिन गडकरी। कौन नियुक्त हुए हैं? नितिन गडकरी। ठीक है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। चलते हैं अगले लल्लन टॉप पर। हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 जून को, और इनकी स्थापना हुई थी 21 जून 1972 को। ठीक है। हाल ही में सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई हैं। इनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड है? जिसका सही जवाब हो जाएगा 608 दिन रहने का। ठीक है। चलते हैं आज के लास्ट पॉइंट पर। सिक्किम की स्तुति प्रधान विश्व युवा संसद 2026 में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। ठीक है। ठीक है। तो आपका ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। चलते हैं आज के 28 मार्च 2026 के दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। ठीक है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आईआईईडी के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आइसलैंड को मिला शीर्ष स्थान। ठीक है। भारत ने 2031-35 के लिए एनडीसी लक्ष्यों को दी मंजूरी। ठीक। भारत ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य में नौसैनिक युद्धपोत किए तैनात। ठीक है। पीएम मोदी फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2026 में होंगे शामिल। ठीक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और रेंजरपे ने स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। ठीक है। बेंगलुरु में प्रमुख मनोरोग का भारत का पहला डेटाबेस कामब्रेन किया गया लॉन्च। ठीक है। 165 सालों के इतिहास में पहली बार डॉलर के नोटों पर दिखेगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हस्ताक्षर। आज आईपीएल के 19वें संस्करण बेंगलुरु में होगा आगाज। ठीक है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर ई ऑटो चालक के लिए दुर्गा योजना की शुरू। कौन सी योजना है? दुर्गा योजना। गुजरात के द्वारका बेसिन में वैज्ञानिकों ने की प्रारंभिक मायोसीन युग के 42 घोंघा प्रजातियों की पहचान। ठीक है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 में राज्यसभा से हुआ पारित। ठीक है। चलते हैं इन्हीं से संबंधित आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईआईईडी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइसलैंड को। किसको मिला है? आइसलैंड को। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? जिसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान के। किस राज्य के? राजस्थान के।
ठीक है। हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़ ने। किसने किया है? चंडीगढ़ ने। ठीक है। हाल ही में इन स्पेस में भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिक्सेल के साथ। किसके साथ किया है? पिक्सेल के साथ। हाल ही में वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रामा मार्चेल को। किसको चुनाया गया है? ग्रामा मार्चेल को। आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत द्वारा 2031-35 के लिए निर्धारित एनडीसी लक्ष्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कौन सा है? उपर्युक्त सभी। यानी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 47% कम करना, गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा संसाधनों से 60% संचयी विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल करना, 3.5 से 4.0 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। ठीक है। हाल ही में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध किसने लगाया है? जिसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा ने। किसने लगाया है? उड़ीसा ने। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पराक्रम दिवस 2026 आयोजित किया है। इसका संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। कौन सा चलाया है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फर्न ने कहाँ दस्तक दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएसए में। हाल ही में रूस, यूक्रेन और यूएसए के प्रतिनिधियों ने शांति वार्ता का पहला दौर कहाँ आयोजित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अबू धाबी में। कहाँ किया है? अबू धाबी में। ठीक है। वर्ष 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा 77वां। ठीक है। हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे मिला है? इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम को। किसे मिला है? सिक्किम को। ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन है, 52वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में प्रारंभ होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस में। कहाँ होगा? फ्रांस में। ठीक है। हाल ही में आईसीसी ने किस देश की टीम की जगह स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप के ग्रुप सी में शामिल किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश को। किस बांग्लादेश की जगह पर। ठीक है। हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मेंद्र जी को। किसको? धर्मेंद्र जी को। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा शुभांशु शुक्ला को। ठीक है। एशिया के सबसे बड़े नागरिकों उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ होगा? हैदराबाद में। ठीक है। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेंजर पे। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट किसने चलाया है? इसका सही जवाब हो जाएगा DRI ने। किसने चलाया है? DRI ने। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति भवन में। कहाँ किया है? राष्ट्रपति भवन में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल कहाँ शुरू की है? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में भारत और EU ने एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया है। इसके लिए सबसे पहले बातचीत कब प्रारंभ हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 2007 में। कब हुई थी? 2007 में। हाल ही में मनोरोगों का भारत का पहला डेटाबेस काम ब्रेन कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा सेव जोआन को। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा में। कहाँ होगा? गोवा में।
हाल ही में एससी ने राज्यों को किसके द्वारा तैयार किए गए मैनुअल पर आधारित पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पॉलिसी जारी करने का निर्देश दिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल। ठीक है। हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर चंद्रलाल लहरिया। ठीक है। 1861 के बाद इतिहास में पहली बार किस देश के करेंसी नोट पर देश के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा यूएसए के। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड्स में किसको भारतीय और ईस्टर्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? इसका सही जवाब हो जाएगा नमिता गोखले को। हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल किसने पारित किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस ने। किसने किया है? फ्रांस ने। हाल ही में भारत में विमान बनाने के लिए अदानी समूह ने किस देश की एम्ब्रेयर कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राजील के साथ। किसके साथ? ब्राजील के साथ। हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र के। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2026 में आईपीएल के कौन से संस्करण का आयोजन होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19वें संस्करण का। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में आधिकारिक तौर पर बेसिलिस सबटिलिस राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। हाल ही में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ की नमो लक्ष्मी योजना प्रारंभ की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात ने की है। किसने की है? गुजरात ने। हाल ही में कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने प्रारंभ की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब ने। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र को। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में महिला और ट्रांसजेंडर के ई ऑटो चालकों के लिए दुर्गा योजना किसने शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली ने। किसने शुरू की है? दिल्ली ने। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किसने घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। ठीक है। हाल ही में डीएलए को एनालिसिस करने के लिए एआई एडवांस्ड टूल अल्फा जीनोम को किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा गूगल ने। ठीक है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मायोसिन युग के 42 घोंघा प्रजातियों की पहचान की है। तो वो कहाँ की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। कहाँ की है? गुजरात में। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल में। हाल ही में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएसए को। किसे मिला है? यूएसए को। ठीक है। आज का लास्ट पॉइंट है हमारा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 राज्यसभा से हुआ पारित। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है।